गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट जेके एग्जाम्स। माय नेम इज़ महक तारिक। जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं कि हमने यूनिट थर्ड फोर्थ मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया था, और यूनिट 1 2 के भी आपको लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे, और हमने यूनिट 6 स्टार्ट किया हुआ था। देखिए, स्पेशलाइजेशन जो है वो आज आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, और ये हमने पूरी कोशिश की है कि एक लेक्चर को हम होलिस्टिकली कवर करें, और आप अभी स्पेशलाइजेशन के लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टारगेट जेके एग्ज़ाम की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको महक 2 कूपन का यूज़ करना है, महक 20 कूपन का, जहाँ पे आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको वहाँ पे हमारी टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हो जाएंगी, पीडीएफ्स वगैरह भी लेक्चर्स की आपको वहाँ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आज ही आपका स्पेशलाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद इसके बाद हम अपना जो अगला सिलेबस है जो जनरल नॉलेज का है, जिसके मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स अपलोडेड हैं, उसके कुछ बेसिक चीज़ें कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए यूनिट 6 में हमने यहाँ तक तो कवर कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक बच रहे हैं वो लाडली बेटी स्कीम और स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम बच रहा है। तो देखिए, दोनों स्कीम्स जो हैं हम इनके मेन प्रोविजंस कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, बेसिक प्रोविजंस कर लेने हैं हमने, इनकी डेट वगैरह, कैसे स्कीम का मकसद क्या है और क्यों लॉन्च की गई। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में अवेल होना चाहते हैं, नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम आ रहा है, जेकेपीएससी प्रीलिम्स है, उसके अलावा जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं, तो पटवारी का जो अभी जनरल स्टडीज़ का एग्ज़ाम होना है, आप अगर इन सब के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। और हमारी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको सारे के सारे लेक्चर्स, पीडीएफ्स और टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाडली बेटी स्कीम। मैं आपको जल्दी से ये स्कीम कवर अप करवा दूंगी, क्योंकि देखिए स्कीम्स का ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं आपके सिलेबस में, बहुत ज़्यादा माइनर चीज़ें हैं। तो अगर आप एक एक चीज़ पे ज़्यादा डिटेल में, मैं अभी एक एक घंटे का लेक्चर अगर एक एक चीज़ पे ही लेके आ जाऊँ तो आप लोग थोड़ा सा बल्कि हो जाएगा सिलेबस, और आप रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो आपने देखा होगा यूनिट 6 के लेक्चर्स थे, मैंने बहुत क्रिस्प किए हैं। ठीक है, लाडली बेटी स्कीम और इस तरह की स्कीम्स में मैंने कोशिश की है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको कम से कम टाइम और एक पेज पे ही सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है गाइज, चलिए देखते हैं। लाडली बेटी स्कीम जो है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, लाडली बेटी। ठीक है, लाडली बेटी का मतलब यहाँ पे ये है कि ये लड़कियों के साथ एसोसिएटेड है, गर्ल्स के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, आप जानते हैं कि गर्ल्स की प्रॉब्लम क्या है। देखिए, इंडिया के अंदर या जेएंडके के अंदर खासकर वो ये लड़कियां ही लेक्चर्स देख रही हैं, तो आप सबको प्रॉब्लम्स पता है। हमारी प्रॉब्लम एजुकेशन की है, हमारी प्रॉब्लम डोरी की है, और जो बेसिक प्रॉब्लम है वो फीमेल इन्फेंटिसाइड की है, फीटिसाइड की है, यानी लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम ऊपर कवर कर चुके हैं अपने पुराने लेक्चर्स में। देखिए, जो प्रॉब्लम्स थी ना, अब गवर्नमेंट ने सोचा कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है, लड़कियों को क्यों मारा जाता है। ठीक है, लड़कियों को फीटिसाइड इन्फेटिसाइड क्यों किया जाता है। तो देखा गया उसकी प्रॉब्लम जो है, चलिए एजुकेशन तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एजुकेशन तो लड़कों की भी करवानी पड़ती है। बेसिक प्रॉब्लम जो हमें कहीं ना कहीं दिखाई देती है, पेरेंट्स का कंसर्न होता है, वो डाउरी का होता है। डाउरी का होता है कि जब एक लड़की मैरिजेबल एज में पहुंचती है, उस पर जब शादी उसकी करनी पड़ती है, जो एक एक्स्ट्रा खर्चा जो लड़कों में आपको नहीं करना पड़ता, बल्कि लड़की के टाइम पे, अब अगर शादी के टाइम पे बहुत ज़्यादा दहेज मांगा जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम को समझा, चाहे वो जेएंडके की गवर्नमेंट हो या ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्रॉब्लम को समझा और उस तरह से स्कीम्स लॉन्च की गई। ठीक है, देखिए जो लाडली बेटी स्कीम है ना, लाडली बेटी स्कीम जो है ये गवर्नमेंट जेएंडके गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके? जेएंडके लाडली बेटी स्कीम। इस तरह से हर स्टेट के अंदर या यूटी के अंदर इस तरह की, जैसे दिल्ली के अंदर लाडली बेटी स्कीम दिल्ली के अंदर भी है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह की यही स्कीम्स हैं, लेकिन ये अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग नाम से हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले लाडली बेटी स्कीम मैंने आपको बताई, जेएंडके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है। ठीक है, ये कोई सेंट्रल स्कीम नहीं है। आपको पहली चीज़ याद रखनी है, जेएंडके गवर्नमेंट ने दी है। मैं सबसे पहले एक स्कीम के अंदर हमें ये याद रखना पड़ता है कि स्कीम कौन लॉन्च कर रहा है। ठीक है, इट इज़ लॉन्च बाई जेएंडके गवर्नमेंट। दूसरी चीज़ 2015 में, ठीक है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया, और इसमें कहा गया कि 1 अप्रैल 2015 में जब हमने स्कीम लाई, उसके बाद जो लड़कियां पैदा होती हैं वो इस स्कीम का लाभ उठा सकती हैं। ठीक है, वो इस स्कीम का लाभ उठाएंगी, और गर्ल चाइल्ड जो है, यानी सिर्फ लड़कियां जो हैं वो इसका लाभ उठाएंगी और एलिजिबल वही रहेंगी। ठीक है, अब देखिए ये तो पहली एलिजिबिलिटी होगी, यानी एलिजिबिलिटी यानी लड़कियां जो हैं वो इसका लाभ उठाएंगी 1 अप्रैल 2015 के बाद हमारी स्टेट के अंदर, या यूटी सॉरी जिसे हम कहते हैं,
जो लड़कियां यहाँ पैदा हुई हैं वो क्या करेंगी, इसका लाभ उठाएंगी। उसके बाद देखिए लो इनकम फैमिली होनी चाहिए, यानी उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए, 75,000। ये आपको याद रखना है, इनकम जो है 75,000 से कम होनी चाहिए। एक ऐसी फैमिली जो BPL वगैरह में आती है, जो बहुत लो इनकम फैमिली है, उसमें अगर कोई गर्ल चाइल्ड पैदा होती है तो वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये जो स्कीम है ना, ये हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान है। हाइब्रिड डिपॉजिट प्लान यानी इसके 2 फेजेज हैं। ठीक है, 2 फेजेज हैं। 2 फेजेस में जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, जो पहला फेज है इसको हम बोलते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, और सेकंड फेज में होता है कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि किस तरह काम करता है। देखिए सबसे पहला फेज क्या है, इसमें सिंप्लीफाई में करती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट फेज पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट फेज का मतलब क्या है कि पहला जो एक पूरा साइकिल चलेगा, इसमें आपके घर में एक बेटी पैदा होती है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, जाके उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। 2015 के बाद जो बेटियां पैदा हो रही हैं, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और आपने उसका एक बैंक अकाउंट खोला। ठीक है, J&K बैंक के अंदर, J&K का जो बैंक था, वहाँ जाके आपने उसका बैंक अकाउंट खोला। और यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलने के बाद जो है आपने इस स्कीम के लिए जो है अवेल करने के लिए आपने अपने कागजात भेज दिए। ठीक है, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है ना, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर जो CDPOs होते हैं, CDPOs होते हैं, DDO सुपरवाइजर, ये सब इसके साथ डील करते हैं। ठीक है, तो आपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जाके अपने कागजात जमा करवाए और J&K बैंक के अंदर आपने एक अकाउंट खोल दिया। ठीक है, इसको फर्स्ट फेज को हम बोलते हैं, इसमें होता है रेकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, देखिए रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब ये होता है कि इसमें पैसा सिर्फ डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। ठीक है, रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब क्या है, पैसा डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट फेज है हमारे पास, फर्स्ट फेज में एक अकाउंट हमने खोला। अब जो J&K गवर्नमेंट है ना, J&K गवर्नमेंट अकाउंट खोल दिया, अपने कागजात अपने CDPO सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तक भेज दिए। CDPOs और वो क्या करेंगे, DC वगैरह सारा का सारा एक वेरिफिकेशन वगैरह होगी प्रॉपर कुछ ही दिनों में, और इस तरह से आपका अकाउंट बन गया। अब J&K गवर्नमेंट क्या करेगी, J&K गवर्नमेंट जो है यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट फेज के अंदर 1,000 रुपया पर मंथ, यानी हर महीने 1,000 रुपया आपके इन बच्ची के अकाउंट में डालती रहेगी। ठीक है, और ये आपके अकाउंट में डालती रहेगी। रेकरिंग अकाउंट है, यानी सिर्फ डाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। पर मंथ जो है हर साल 1,000 रुपया जो है ये डाला गया है, किसके द्वारा, J&K गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और ये डाला कब तक गया है, अप टू 14 ईयर्स। ठीक है, 14 साल तक आपकी अगर बच्ची हो जाती है, यानी 2015 में कोई बच्ची पैदा हुई तो अगले 14 साल तक जो है 1,000 रुपया जो है गवर्नमेंट जो है डालती रहेगी। ठीक है, ये होता है फर्स्ट फेज। यहाँ पे होता है फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज का मतलब क्या है, पहले फेज में आपने एक रेकरिंग डिपॉजिट खोला, और मतलब रेकरिंग मतलब सिर्फ वहाँ पे अभी पैसा डाला जाएगा। कौन डालेगा, 1,000 रुपया पर मंथ डालेगा। कौन डालेगा, J&K गवर्नमेंट डालेगी। कब तक डालेगी, 14 साल तक। ठीक है, देखिए अब आपके 14 साल हो गए। अब यहाँ से फेज शुरू होता है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज आपको याद रखना है कि सेकेंड फेज में आप कोई पैसा गवर्नमेंट नहीं देगी। 14 साल तक जो 1,000 रुपया पर मंथ गवर्नमेंट डालती रही ना, उसमें आपके पास कितना पैसा बन गया, तकरीबन 1,68,000, ये इतना बनता है। ठीक है, मतलब 1 लाख तक आपके 168,000 तक बन गया, प्लस कुछ इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि आप जानते हैं जब हम बैंक के अंदर अपना पैसा जमा करते हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्ट भी हमको मिलता है। तो ये जो इंटरेस्ट था, अब सेकेंड फेज में गवर्नमेंट क्या करेगी, इस सारे पैसे की FD करा देगी। FD का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अगले 7 साल के लिए एक FD कर दी। अब FD में भी हमको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जब हम जाते हैं गवर्नमेंट FD कराएगी तो इसको बोलते हैं कम्युलेटिव डिपॉजिट। ठीक है, इसके अंदर FD के अंदर भी अगर 1,68,000 जो करवाया था प्लस इंटरेस्ट करवाया था हमने FD, अब FD के बाद हमको अगले 7 साल के बाद जब हम FD हमारी मैच्योर हो जाएगी, यानी निकालने के काबिल हो जाएगी, तब ये पैसा जो है वो तकरीबन 6 लाख तक पहुंच जाएगा। ठीक है, 6.5 लाख, यानी 6.5 लाख तक ये पैसा हमको मिलेगा। अब ये किसको मिलेगा, देखिए तब तक यहाँ पे बच्ची हमारी 14 साल की थी। ठीक है, यहाँ पे 14 साल की थी प्लस 7 ईयर्स, तो ये 21 साल की लड़की जो है उसके अकाउंट में ये पैसा आ सकता है। अगर वो चाहे तो वो इसे निकाल सकती है, वो चाहे तो शादी के लिए यूज़ कर सकती है, या फिर वो दोबारा से डिपॉजिट करके इसको किसी और काम के लिए, पढ़ाई वढ़ाई के लिए यूज़ कर सकती है। यानी उसको 21 साल की उम्र में 6.5 लाख रुपया मिलेगा, और जो है माँ बाप को कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, डोरी का नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फीमेल जो
जो सेक्स रेशियो है जो कम होती जा रही थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड बढ़ता जा रहा है, उसको कम करने के लिए रखा गया। होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। पहला फेज है, बच्ची पैदा होती है, आपने एक रिकरिंग डिपॉजिट बनाया जिसके अंदर गवर्नमेंट ने हर महीने 1,000 रुपये दिया, तो हर महीने 1,000 रुपये दिया 14 साल तक। बच्ची 14 साल की हो गई है, आपको इतना पैसा जो है गवर्नमेंट सीधा उठाएगी, आप यहाँ से निकाल नहीं सकते। आपको पेरेंट जाएगा और बोलेगा कि नहीं मेरे को पैसे दो, वो नहीं होगा। इतना पैसा जो है गवर्नमेंट सेकंड फेज में इसकी एफडी कर देगी। सेकंड फेज में आपको याद रखना है गवर्नमेंट कोई पैसा दे नहीं रही है, दे चुकी वो पहले 14 साल तक। अब ये पैसा उठा के वो फिक्स डिपॉजिट कर देगी, और इस फिक्स डिपॉजिट में क्या होगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और ठीक 7 साल के बाद ये 21 साल की उम्र में मैच्योर हो जाएगा, और 21 साल में उस बच्ची को जो है वो ये 6.5 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो यही है स्कीम का पूरा वो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट फेज है जिसको हम रेकरिंग डिपॉजिट 14 साल तक होगा। सेकेंड फेज में कम्युलेटिव टर्म डिपॉजिट CCR कहते हैं, 7 साल के लिए होगा। एफडी करवा दी जाएगी, 7 साल के बाद वो एफडी मैच्योर हो जाएगी। 1,000 रुपया पर मंथ जो है J&K गवर्नमेंट देती है, बाई ओनली J&K गवर्नमेंट, यानी कोई और नहीं। अगर पेरेंट्स हैं थोड़े बहुत हम भी पैसे डाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ J&K गवर्नमेंट डालेगी, 14 साल तक डालेगी। उसके बाद अगले 7 साल एफडी करवा दिया जाएगा, और 14 प्लस साल 21 साल की जब बच्ची हो जाएगी तो उसको 6.5 लाख रुपया मिलेगा उसके अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि सबसे पहले अब बैंक कौन सा हो, सिर्फ और सिर्फ J&K बैंक, बाकी कोई इसका स्पॉन्सर नहीं है। और दूसरी चीज़ बोली गई कि फॉर एग्जांपल आपने अपना अकाउंट जो है वो जम्मू में खोला हुआ था, वहाँ पे आप अपनी बच्ची का पैदा होते ही आपने सब कुछ कर दिया, अब आप बोलते हैं कि जाके सांबा में आप पैसे निकालेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपको J&K स्पॉन्सर और उसी ब्रांच में आपको पैसा जो है आता रहेगा। ठीक है, तो तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसके अंदर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो मैंने आपको बताया, ऑफिसर्स हैं, CDPOs हैं, DDOs हैं, तो वो पूरा इसका इस स्कीम को ओवरऑल वही मॉनिटर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से लूप होल्स अवॉइड करने के लिए 45 डेज आफ्टर बर्थ, यानी अगर आपकी बेटी जो है पैदा होती है, अगले 45 डेज तक सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए, और वो उस तरह से हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल आज आप गए, आपने जाके डिपॉजिट खोला, साथ साथ अपने एप्लीकेशन देख के और अपने डॉक्यूमेंट्स देख के आपने जो है वो CDPO तक वहाँ तक एप्लीकेशन पहुँचा दी, तो यहाँ पे 45 डेज़ के अंदर अंदर ही काम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बनाई ही क्यों गई। जैसे मैंने आपको बताया कि फीमेल सेक्स रेशियो इंडिया के अंदर भी कम है। हमने ऊपर वाले यूनिट्स जो 3rd 4th थे, हमने उसमें बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ा है कि फीमेल सेक्स रेशियो इंडिया के अंदर कम है, यानी मर्दों के मुताबिक औरतें कम हैं, मुकाबले में कम है, इंडिया के अंदर ज़्यादा कम है। उसका रीज़न ये है कि हमारे जो सोसाइटी के अंदर लड़कियों को इतना लो स्टेटस दिया जाता है, मार दिया जाता है। J&K के अंदर 2021 का सेंसस देखें तो 889 J&K के अंदर मतलब 889 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स, जो कि बहुत कम है, और 943 एवरेज है। नेशनल एवरेज से भी हमारा जो है इंडिया J&K का कम है, तो J&K के अंदर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मकसद क्या था कि किसी तरह से पेरेंट्स के ऊपर से बर्डन हटा दिया जाए। ठीक है, तो आपको ये लाडली बेटी स्कीम हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये J&K UT के अंदर भी है और लद्दाख के अंदर भी है। ठीक है, बताया गया कि 2015 में आती है, तो तब तो हम अलग नहीं हुए थे ना, 2019 में जाके J&K UT और लद्दाख की UT अलग अलग होते हैं। तो J&K के अंदर भी कुछ 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ये काम करती है। ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी आपको याद रखना है, जम्मू, कठुआ, सांबा, किश्तवाड़, ठीक है, और श्रीनगर, अनंतनाग, बडगाम, पुलवामा, इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी ये लाडली बेटी स्कीम इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है गाइज, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपकी जो स्कीम है दैट इज़ स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम। ठीक है, देखिए लाडली बेटी स्कीम के अंदर इसमें और उसमें फ़र्क क्या है। लाडली बेटी स्कीम हमने पढ़ा कि 21 साल की उम्र में एक लड़की को पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ ओनली फॉर मैरिज, ऐसा नहीं लिखा, नॉट ओनली फॉर मैरिज। ठीक है, मतलब वहाँ पर क्या होगा कि लाडली बेटी स्कीम के अंदर 21 साल के बाद आपको 6.5 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन सिर्फ मैरिज के, अगर वो चाहे लड़की तो मैरिज के लिए यूज़ कर सकती है, बल्कि अगर 21 साल की उसको पढ़ाई के लिए चाहिए, अगर वो फर्दर उसको डिपॉजिट करना चाहती है वो तब भी वो कर सकती है। ठीक है, लेकिन जो स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम है ना, स्टेट मैरिज यानी यहाँ पे जो स्टेट है यानी जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो लड़की की शादी में उसकी हेल्प करेगी। तो ये ओनली फॉर मैरिज है, यानी ये पैसा जो है ये सिर्फ शादी के लिए यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये लाडली बेटी स्कीम और स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम में यही फ़र्क है। ठीक है गाइस, चलिए इसके कुछ प्रोविजंस हम देख लेते हैं जल्दी से। स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम, ठीक है, स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम जो है ये 2 दिसंबर 2015 में आती है।
ठीक है। पहले तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए 2015, उसके बाद 2022 में हमने कुछ चेंजेस लाई हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टेट मैरिज जो नाम से ही पता चलता है कि मैरिज असिस्टेंट स्कीम है, यानी आपकी शादी, लड़की की शादी में जो है कुछ पैसा लड़की के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। सबसे पहला जो हमें चाहिए एलिजिबिलिटी वो है कि लड़की जो है वो मैरिजेबल एज में होनी चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए लड़की। अगर वो मैरिजेबल एज में है, 18 साल से ऊपर है, तो आपको उसमें कुछ पैसा देगी गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है ये चाइल्ड मैरिज को भी रोकेगा। कैसे रोकेगा? जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उनको पता है कि 18 साल की लड़की होगी तो हमको पैसा मिलेगा, हेल्प मिल जाएगी स्टेट के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं वेट करेंगे लड़की के 18 साल के होने का, तो कहीं ना कहीं ये चाइल्ड मैरिज को भी रोकेगा। तो उसके बाद जो पेरेंट्स पे बर्डन आता है लड़कियों की शादी को लेके, वो उसको कम कर देगा। और कहीं ना कहीं जो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो फीमेल इन्फेंटिसाइड J&K के अंदर, इंडिया के अंदर होता है, लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता है, उसको भी ये थोड़ा सा कर्व कर देगा, ठीक है। तो देखते हैं कि पहले तो हमने पढ़ा कि गर्ल्स जो है मैरिजेबल एज में होनी चाहिए 18 साल से 18 साल की या उससे ऊपर की एज होनी चाहिए, ठीक है। अब कहता है दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है या तो ईदर, आपने पढ़ना है ईदर अंत्योदय अन्ना योजना के अंडर वो लोग होने चाहिए, यानी वो इतने थोड़े से गरीब जो लोग होते हैं उनको ये फ़ायदा मिलेगा, या प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड उनके पास। जैसे राशन कार्ड आपने पढ़े अलग अलग किस्म के होते हैं, APL आपने याद रखना, यहाँ पे BPL का नहीं है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर जो हैं, या अंत्योदय यानी जो बहुत गरीब लोग हैं जिनके अंदर मतलब रोज़गार कम है, उनको जो वो लोग इसके अंदर कवर होंगे, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो है उसमें जो लड़की है उसने बाकी किसी UT की स्कीम का बेनिफिट, जो खासकर जो मतलब लड़कियों के लिए मैरिज के लिए जो स्कीम्स हैं वहाँ पे वो फ़ायदा उनका नहीं उठानी चाहिए, यानी एक टाइम पे आप एक ही स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो, UT की स्कीम या स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। जैसे लाडली बेटी स्कीम तो बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लाडली बेटी स्कीम के अंदर पैसा मिल रहा है तो फिर आप स्टेट मैरिज असिस्टेंट स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या UT की कोई बाकी स्कीम का आप लाभ उठा रहे हैं जो मैरिज और इन सब चीज़ों से डील करती है, लड़कियों को पैसा देती है, तो आप फिर इसका लाभ नहीं उठा सकते। यानी अगर आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का आप पहले से लाभ उठा रहे हैं तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी सेंट्रल सेक्टर स्कीम का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे ये मेंशन नहीं किया हुआ, बल्कि यहाँ पे UT स्कीम मेंशन किया हुआ है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम किया हुआ है, और स्पेशली लिखा है कि लाडली बेटी स्कीम के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऑलरेडी लाडली बेटी स्कीम के अंदर अवेल हैं तो आप इसमें नहीं हो सकते, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि आपने अप्लाई करना है 1 महीना बिफोर मैरिज, ठीक है। आपने जाना है, आपने अपने कागजात लेके 1 महीना पहले ही बता देना है कि हमारी शादी ये वो, तो वहाँ पे वो करते हैं। देखिए उसमें एक क्लॉज डाला गया था कि मिनिमम 8th पास होनी चाहिए लड़की, ठीक है। तो अब हमने 2022 में मैंने आपको बताया कुछ चेंजेस की थी। इसमें क्या चेंजेस की थी? देखिए 8th पास मिनिमम। अब देखिए बहुत सारी ऐसे लोग हैं तो वो 8th पास नहीं थे, तो फिर वो गरीब घर से भी थे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस लाई। गवर्नमेंट ने बोला 2022 से 2025 तक, ठीक है, 2022 से 2025 तक का जो पीरियड है वहाँ पे क्वालिफिकेशन हम नहीं देखेंगे, लेकिन 1/4/2025 को, यानी 1 अप्रैल 2025 के बाद फिर से 8th पास जो है वो कंपल्सरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पीरियड में हम नहीं देखेंगे, यानी थोड़ा सा टाइम दे दिया गया है बीच में, यानी जो लड़कियां अभी 6th में 7th में वो 8th तक पढ़ाई कर ले, ठीक है। अभी जो हम इसके बेनिफिट्स देख रहे थे, हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं चाइल्ड मैरिज कर्व होगी, कहीं ना कहीं पेरेंट्स पे बर्डन हटेगा, और कहीं ना कहीं एजुकेशन भी थोड़ा सा हम देखते हैं कि 8th पास बोला गया, तो अब पेरेंट्स कोशिश करेंगे कि जो है लड़की को एटलीस्ट 8th पास हो, क्योंकि कोई भी स्कीम का लाभ उठाने के लिए जब 8th पास क्वालिफिकेशन रख दी गई तो 8th पास लड़कियों को पढ़ाया जाएगा जस्ट फॉर दैट मनी। तो कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन यहाँ पे हम एजुकेशन लड़कियों की देखेंगे कि उसको भी थोड़ा सा पुश मिलेगा, ठीक है। अब बेनिफिट कितना होगा? बेनिफिट आपको 50,000 रुपया मिलेगा डायरेक्ट उस लड़की के अकाउंट में, जो लड़की होगी, गर्ल होगी, मैरिजेबल एज की जो लड़की होगी उसके अकाउंट में डायरेक्ट जो है 50,000 रुपये डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अगेन जो ये पूरी स्कीम है इसको सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ही इसको जो है मॉनिटर कर रहा है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास भी एक प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस 1 महीना पहले आपको अप्लाई करना है, और 1 महीने तक आपको जो है वो 50,000 रुपीज़ आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 18 ईयर्स की लड़की तो होनी ही चाहिए। थोड़ा सा जो जो गरीब फैमिलीज़ होती हैं हमारे समाज में उनको ज़्यादा बेनिफिट दिया गया है, या तो अंत्योदय अन्न योजना के
के अंडर हों या प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड होल्डर्स हों, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका इस तरह से 8th पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन ये पीरियड जो है ये ग्रेस पीरियड है, यानी 2022 से 25 तक आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाएगी, लेकिन 1 अप्रैल 2025 के बाद 8th पास फिर से वो कर दिया जाएगा, मस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी दोनों स्कीम्स जो है मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे चुकी हूँ। आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उस तरह आपका यूनिट 6 जो है आज कंप्लीट हो चुका है और आपका स्पेशलाइजेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं, ठीक है। आप जाइए वहाँ पे, आप लेक्चर्स को अच्छे से सुनिए, बार बार रिपीटेटिव मोड में सुनिए। अभी एग्ज़ाम की आपकी डेट आई नहीं है, तो अभी हम अपना टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी लॉन्च करने वाले हैं। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए आप डायरेक्टली ऐप डाउनलोड करिए, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जिसको डिस्काउंट चाहिए उसको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप सुपरवाइज़र का पूरा कोर्स अवेलेबल आपको वहाँ पे हो जाएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।